हाय दोस्तों। आजकल एआई हर जगह है, कॉलेज के असाइनमेंट से लेके ऑफिस के ईमेल्स तक। कोई एआई से पोएम लिख रहा है, कोई प्रेजेंटेशन बना रहा है, और कोई बोलता है यार ठीक ही तो है, बहुत ज़्यादा खास नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम एआई यूज़ करते हुए कुछ लोग काफ़ी आगे बढ़ गए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ बना रहे हैं, और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। डिफरेंस एआई का नहीं होता है, डिफरेंस होता है हम एआई से कैसे बात कर रहे हैं। और इसी बात पे आज मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत के साथ, जो डेली बेसिस में एआई के साथ काम करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और रियल वर्ल्ड यूज केस देखते रहते हैं। आज हम दोनों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को थोड़ा कैजुअली, थोड़ा प्रैक्टिकली और बिल्कुल सिंपल टर्म्स में ब्रेक करेंगे। नो ज्ञान, नो हाइप, बस रियल कन्वर्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आज का एपिसोड है। हे प्रशांत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज काफ़ी मज़ेदार बात होने वाली है और मैं एक्साइटेड हूँ एक टॉपिक को लेके। मैं टॉपिक तो नहीं बोलूँगा इसको, बट एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है मेरी। और हम्म। क्योंकि मैंने तुम्हारा पेपर देखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे, मुझे लगा कि तुमसे पूछना चाहिए ये चीज़, राइट? सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड प्रशांत इज, आई हियर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एआई, both are on the extreme sides. One where people are extremely happy and others where people are extremely disappointed. यार एक चीज़ समझ में नहीं आती मुझे। सेम बंदा, सेम बंदा तो नहीं बोलूँगा, एक चीज़ समझ में नहीं आता मुझे कि या सेम टूल चैट जीपीटी दो बंदे यूज़ करते हैं, बट दोनों का रिएक्शन एक्सट्रीमली डिफरेंट होता है। कोई बोलता है वाओ, इसने तो मेरी लाइफ बदल दी, और कोई बोलता है क्या बेकार सा चीज़ था, इसने मुझे हम्म। सिर्फ गुमराह किया। क्या क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्या होता है ये, ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसमें मजे की बात यह है कि टूल भी सेम है मेरा, हम्म। है ना। अब आपने वैसे बोला कि बंदा सेम नहीं है, कई बार बंदा भी सेम हो सकता है अच्छा। ना। और तो अभी हमको ये देखना है कि क्या अलग था। हम्म। राइट। ये दोनों ही चीजें सेम टूल को दे रहा है रिस्पॉन्स, राइट। कुछ तो अलग किया है किसी ने, जिसकी वजह से ऐसा रिस्पॉन्स आया है। हम्म। अब इंसान तो है नहीं कि नाराज कर दिया तो कुछ गुस्से में कुछ बता दिया कुछ। हाँ। तो इसमें क्या है कि आप क्या पूछ रहे हो और कैसे पूछ रहे हो। When I say कैसे, I don't mean that you have to be emotional about it, but you have to set the tone correct, हम्म। right? You have to set the intent correct. हम्म। You have to set the context correct. हम्म। And based on what you're asking, you get the response. I mean, it is बहुत सिंपल टर्म्स में, राइट। मैं आपको पूछूं आपका नाम क्या, आप बोल दोगे मेरा नाम सतीश है ना। अभी मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ तो ठीक है, क्योंकि आई एम टॉकिंग टू वन पर्सन। बट अभी आप चार लोग खड़े हैं और मैं बोलूँ आपका नाम क्या है, हम्म। तो चारों अपना अपना नाम बता देंगे ना, या तो बता देंगे या कुछ और बोल देंगे। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप क्या पूछ रहे हो। एआई मॉडल वही है, आपके पूछने का तरीका अलग है, जिसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है। तो एक को तो मजा आ रहा है क्योंकि उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके हाँ। पूछने के तरीके से, और एक को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसका रिस्पॉन्स सही नहीं है। एग्जैक्टली, ये लाइक आप जैसे बोल रहे हो ना, हम्म। डिफरेंस एआई का नहीं है, डिफरेंस हो रहा है हमारे पूछने के तरीके में। अगर हम सही तरीके से पूछते हैं तो सही रिस्पॉन्स मिलता है। अगर हमारा तरीका या हम कुछ बेसिक चीज़ मिस करते हैं तो एआई एक कंप्यूटर है यार, वो हम्म। ये नहीं सोचता कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। वो ये बोल सोचता है कि क्या मैं बोल रहा हूँ। उसको बोलना बहुत पसंद है। आप कुछ भी पूछ लो, उसका जवाब जरूर आएगा। हाँ, जवाब देने में बड़ा मजा आता है। और अच्छा, अब जवाब सही है क्या गलत है, ये वही अगेन उसी बात पे डिपेंड करता है। आपने उसको वन लाइनर पूछ लिया तो आपको वन लाइनर के हिसाब से दे देगा जवाब। हम्म। और आपने उस वन लाइनर में कुछ थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया, कुछ डिटेल ऐड कर दी, तो आपको एक बेटर रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो आई थिंक हम्म। वही एक डिफरेंस है जो हम बार बार देखते हैं अपने रिस्पॉन्सेज में। आप और मैं जब भी यूज करते हैं, आप आप जो पूछोगे वो बता देगा। वो बेचारा, उसको उसको कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। आपके पूछने पर है, अच्छा पूछोगे अच्छा बताएगा। नहीं नहीं, और सबसे बढ़िया बात क्या है ना, कि हम सब सोचते हैं कि यार एआई तो रोबोट है, ह्यूमन है। ह्यूमन नहीं है, राइट? बट हम जब एआई से क्वेश्चन आंसर्स के मोड पे जाते हैं
तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि ह्यूमन वाली यार, वो सोच समझ के हम जो ना भी बोले वो भी समझे। ये तो उस तरीके से बात है ना, नाराज नाराज बीवी को लगता है कि पति को सब पता है ना। हाँ। बट पति बेचारा होता ही मासूम है, उसको उतना ही पता है जितना बीवी बताती है, राइट। मैं समझ रहा हूँ, आप एक अकेले रूम में हो जहाँ बीवी नहीं सुन रही है, तो आप बोल सकते हो। अरे। नहीं, बट जोक्स असाइड, सी यहीं से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात हम चालू करते हैं, राइट? हम्म, कि यही यही एक डिफरेंस है। एंड इसी की वजह से आई थिंक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतना इतना फेमस हो गया, राइट? टेक्निकल नहीं है इसमें कुछ भी। आपको कोई पीस ऑफ कोड लिख के नहीं बोलना उसको, आपको हम्म, ढंग से बात करनी है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना कितना प्रॉपर है, क्या आप उसको पूछ सकते हो और क्या बता सकते हो। नॉट जस्ट हम्म, पूछ सकते हो, वो पूछने के साथ साथ आप उसको और क्या क्या बता सकते हो, सो दैट वो उन सब चीजों को समझे। वो सिस्टम एआई एजेंट है, एआई टूल है, हम्म। और वो समझ के उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करे। देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की खासियत ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, उसकी उसके नाम भी लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट और इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वो चीज़ है जो चीज़ों को बेटर करती है, और प्रॉम्प्ट हम्म, प्रॉम्प्ट कुछ नहीं बट क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। अगर आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका सही है तो आपके जवाब अच्छे मिलेंगे। और आप अगर सही तरीके से सवाल नहीं पूछ सकते हो और गलत, तो आपको जवाब तो गलत या फिर उतने अच्छे आंसर्स नहीं मिलेंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। मान के चलो आप लिंक्डइन पे गए, और लिंक्डइन लिंक्डइन पे क्या गए, आप चैट जीपीटी पे गए, और चैट जीपीटी पर जाके आपने बोला मेरे को एक लिंक्डइन का पोस्ट लिखना है, हम्म, लिख दो। हम्म। तो आपको आपके हिसाब से क्या 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 कह रहे हैं हम उससे, और वो क्या कर रहा है, क्या करना है, क्या करेगा आपके हिसाब से वो? यार अगर मैं उसे कुछ बताऊंगा नहीं तो दुनिया भर का ज्ञान लिख देगा, और कल को मुझसे कोई सवाल पूछता है तो मुझे जवाब नहीं पता होगा, है ना। और मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को, जैसे आपने देखा होगा राइट, मेरे चैनल का नाम है इन सिंपल टर्म्स। मुझे लोगों से टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना पसंद नहीं है, मैं उनको टेक्नोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझा चाहता हूँ। बट जिस टूल की बात कर रहे हो यहाँ पर, आप मान के चलो आप कोई भी सोशल मीडिया का एआई इंटीग्रेटेड टूल है, अगर उस सोशल मीडिया का एआई इंटीग्रेटेड टूल को मेरे कंसेप्ट और मेरे कॉन्टेक्स्ट का ज्ञान नहीं होगा या समझ नहीं होगी, तो हो सकता है कि मैं कभी सेटिस्फाई फील ही नहीं करूँगा। यहाँ पे टूल गलत है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या गलत हो रहा है कि मैंने उस टूल को अपने हिसाब से ट्रेन नहीं किया, उसको हमने उस तरीके की गाइडेंस नहीं दी। अब जैसे मान के चलो आपका छोटा सा बच्चा है, आप उसको हमेशा बोलोगे कि ये आप गलत हो गलत हो गलत हो, इंस्टेड ऑफ ये बोलने की कि आप ये चीज़ करो जो मुझे गलत लग रहा है, आप इसको चेंज करो तो शायद सही हो जाए। हम्म। बच्चा तब आपका बच्चा तभी सुधरेगा ना जब आप उसको सही तरीके से बताओ कि भाई तुम ये कर रहे हो जो मुझे सही नहीं लग रहा है, ये करोगे तो मुझे सही लगेगा, राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस यही है कि लोगों को लगता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सुनने में लगता है कि यार क्या भयंकर टेक्नोलॉजी होगी। बट बेसिकली देखा जाए तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। It is not complicated. It is basically ask a question in the simplest, most easy to understand way. करेक्ट। But importantly, that you give the right context to it. आप राइट कॉन्टेक्स्ट दो। आप एक राइट उसको रोल डिफाइन करो। आप एक राइट टोन सजेस्ट करो उसको। और एंड मे बी व्हाट काइंड ऑफ audience you are trying to cater to while you are fetching that response. Sometimes we are let's say I'm preparing a PPT for my Mm-hmm. executives. Mm-hmm. The tone and content of PPT will be little different. Mm-hmm. But if I'm preparing a PPT for my team, Mm-hmm. to whom I need to tell more technical aspects of a problem, so my details would be different. So मैं उसमें कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ, ऑडियंस बता रहा हूँ, टोन बता रहा हूँ, यू विल गेट द क्लियर आंसर्स। और एज यू सेड राइट, प्रॉम्प्टिंग एक एक सिंगल टेक्निक से बनी हुई कोई चीज नहीं है। इट्स नॉट इट डजंट हैव अ थंब रूल, लेट मी पुट इट दैट वे, राइट? मल्टीपल टेक्निक्स है, यू नो राइट, जिसमें आप मल्टीपल टेक्निक यूज करके बेस्ड ऑन आपका जो
एक्सपेक्टेशन है ऑफ द रिस्पॉन्स, दैट चेंजेस। जी, यहाँ से हम ना इस डिस्कशन थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं कि कितने टाइप्स के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, चार पांच अगर हाई लेवल कैटेगराइज किए हैं, उसमें होता है आपका इंस्ट्रक्शन बेस्ड, रोल बेस्ड जहाँ पे आपने बोला कि आप किसके लिए बना रहे हैं। फिर होता है कॉन्टेक्चुअल बेस्ड, किस चीज़ से लेके। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पर आप अगर कोई फ्लोज बना रहे हैं तो उसमें एजेंटिक एआई में बहुत बड़ा रोल रहेगा उसका। और उसके बाद आइटरेटिव, जहाँ पे हमें आ, उस कन्वर्सेशंस के हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होना इम्पोर्टेंट है। तो हाई लेवल मुझे लगता है ये सब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होते हैं अलग अलग टाइप के। आपको क्या कहना है? एंड आई थिंक इसमें से जो मेरा मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड विच आई लाइक टू यूज मोस्ट कॉमन इज, I don't believe in creating a lengthy prompt. What I believe is कि अभी फिलहाल के हिसाब से जो right context है, right tone के हिसाब से you provide a prompt. Let the AI work on it. Give you a response. If you don't like the response, or if you think this is a half-cooked response, you re-prompt it, right? So you have to keep telling the model till the time you get the right response, right? Yeah. बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आपका जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है एटलीस्ट बेसिक इतना स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि बिल्कुल एब्सर्ड ना निकल जाए, मतलब रेस्पॉन्स बिल्कुल ही एब्सर्ड ना निकल जाए कि आप उसको करेक्ट ही ना कर पाओ, राइट। और एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट दिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई मेरे फर्स्ट प्रॉम्प्ट से मेरे को सब कुछ मिल जाएगा और अब मुझे नेक्स्ट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट ऑल्सो आई थिंक इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ मॉडल। यू माइट गेट इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बट जरूरी नहीं है मिल जाए। सो यू शुड बी रेडी विद द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड टिल द टाइम you get it right. Maybe you are looking at a more complex problem than you think it is, right? Correct. So I think you got a very important point. See, an AI is as good as its training, right? And the training ये तभी काम आता है जब आप उसको you keep correcting because see AI is already trained on large set of data, which is good, but what it is missing is a uh, contextual way of reading things. AI के पास डेटा बहुत है, AI is like a dictionary, बट yeah. उस डिक्शनरी में आप इंग्लिश टू इंग्लिश ले रहे हो, हिंदी टू हिंदी ले रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हो, लोकलाइजेशन में ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ये आपको ट्रेन करना पड़ेगा अगर आपको एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस चाहिए तो इसलिए काफ़ी बार क्या होता है, लोग एक सवाल पूछते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर उनको लगता है यार सही नहीं है, वो कभी भी उसको फीडबैक लूप में नहीं डालते हैं। जैसे मैं पूछूंगा कि आज का वेदर कैसा है, राइट, तो हो सकता है कि वो बोले कि वेदर सुहाना है, और मुझे लगे क्या है यार, ये कोई बात हुई। पर अगर हम उसको और अच्छे तरीके से बोलेंगे आज का वेदर हमारे स्टेट में कैसा है, तो हो सकता है हमें ज़्यादा एग्जैक्ट मिले। तो हमें थोड़ा पेशेंस, थोड़ा इंटेलेक्चुअल तरीके से इससे डील करना पड़ेगा ताकि हम इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। ये एक बहुत ही पावरफुल और बेसिक टूल होने वाला है आगे चल के, जो हमारी लाइफ को मुझे लगता है 50% आसान कर देगी। जो भी हमारे रिपीटिव पैटर्न्स हैं उसको हम आराम से ऑटोनोमस कर सकते हैं। और आपका कन्वर्सेशन अभी तो टूल्स मतलब 2-3 साल पहले की बात छोड़ दें, अभी आज की बात करें तो टूल्स इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि आपके कम्युनिकेशंस का एक चेन बन रहा है, राइट। देयर इज एन इंटरफेस व्हिच इज गेटिंग क्रिएटेड बिटवीन यू एंड द मॉडल एंड यू आर यूटिलाइजिंग दैट इंटरफेस फॉर द कम्युनिकेशन, राइट। Abhi, you have a old trail of history. Maybe I'm not sure if you get that trail in a non-paid version, but at least in the paid version, you can save all your conversations like in a different tab. और वहाँ से आपको already जो past details है वो उसके पास रहती हैं, right? Based on previous prompt. और नए prompt के basis पे you can still refine and get the responses. करेक्ट, बट आई थिंक एक फंडामेंटल तरीके से जाए ना, राइट, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एआई बना कैसे, राइट। एआई बना है, एक एआई होता क्या, इट्स अ लैंग्वेज मॉडल। इट्स अगर हम कॉमन सेट ऑफ एआई की बात करें, इफ़ यू डोंट गो विथ वेरी हाई लेवल स्टफ, वी आर टॉकिंग अबाउट जेन एआई फॉर एग्जांपल। तो जेन एआई इज नॉट इंटेलेक्चुअल, जेन एआई इज अ पैटर्न मैचिंग टूल, राइट।
अभी जेन एआई हमें लगता है यार कि मतलब व्हाट एन आंसर, राइट? बट बिहाइंड द सीन्स अगर आप इसकी डिटेल्स पे जाएं इंजीनियरिंग पे, राइट, हम्म। तो इसका फंडामेंटल द फाउंडेशन थॉट बिहाइंड एनी जेन एआई इज पैटर्न मैचिंग। ये सोच नहीं रहा है, ये बस कैलकुलेशन किया जा रहा है, कैलकुलेशन किया जा रहा है। बट हमने इसको इतना पढ़ा दिया है, इसको हमने इतना याद करा दिया है कि जब भी वो आंसर निकलता है हमें लगता है यार क्या समझदार आदमी ऐसा रिप्लाई कर रहा है। हाँ। एआई को लेकर हमें जागरूक होना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, खासकर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हैं उससे। क्योंकि एआई लाइक्स टू गिव आंसर्स, हम्म। एआई विल आंसर फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट करेक्ट। इट्स अ ह्यूमन पार्ट जहाँ पे हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आइडेंटिफाई करना कि वो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो सही है या गलत है। क्योंकि एआई इज is solving a mathematical problem of pattern matching. AI is not thinking, AI is not validating whether the results are right or wrong. It is only validating whether I gave an answer or not. And second thing, इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि AI is not intent or human based, emotion based. It is pure calculation. It's pure processing and mathematics. It's all logic. It's not emotion based. तो हमको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब हम कुछ सवाल कर रहे हैं, इसके जवाब के देने के तरीके से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि एआई, जो मैं एक जगह पढ़ रहा था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा कि एआई को जितनी भी ट्रेनिंग दी गई है, उस ट्रेनिंग के टोन में कॉन्फिडेंस इज़ अ प्राइम फैक्टर। उसको सिखाया गया कि जब भी एल्गोरिथम रन करो, कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर दिया करो। तो उसको जो भी ट्रेनिंग दिया गया है उसमें एग्जाम्पल्स, कॉन्फिडेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्योंकि ये प्रूफ किया गया है कि आदमी सही बोले या गलत बोले, अगर वो कॉन्फिडेंटली बोलता है तो आधे लोग उसे मान ही जाता है। राइट? गलती भी करो तो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस से करो, सही बात है। नहीं, वो बात सही है। एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी सैड डे अगर एआई कुछ सोचने लग गया या इमोशंस को सोच अंडरस्टैंड करने लग गया या फिर इमोशन से आंसर देने लग गया। I don't think anybody wants that, right? You don't want your AI models to understand your emotions and respond with their emotions, right? That should not be happening. I mean, that would be probably a different topic of discussion when we talk about bots someday. और ये like coming back to this topic of engineering, अब मुझे लगता है अभी विद द एजेंटिक एआई वर्ल्ड, राइट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग विल बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट देन इट इज करंटली, राइट। अभी एजेंटिक एआई वर्ल्ड में there are a lot of rules, goals, lot of data set which comes into play, right? और इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो, राइट। नहीं, आई थिंक सी अभी अगर मैं नॉर्मल डेवलपमेंट साइकिल की बात करूं, राइट, तो पहले हम सब कोडिंग लिखते थे। आजकल हम क्या लिखना चाहते हैं वो बताते हैं। जैसे अब क्लॉड, गिटहब, कोपायलट वगैरह आप देखोगे, राइट, तो उसमें हम हमारी कोडिंग जो हम पहले शायद 100 लाइन लिखते थे, आजकल में शायद अपन 20-25 लाइन शायद लिखते नहीं हैं। और अब देखा जाए ना कि अगर अपना प्रॉब्लम सही तरीके से बता रहे हैं ना, तो इफ़ यू रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक कंसेप्ट केम इनटू पिक्चर, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, TDD। या अगर उसको लिटरली ट्रांसलेट किया जाए ना, अगर हम टेस्ट को सही तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ना, तो जेन एआई की कोडिंग्स अमेजिंग निकलते हैं। बट अगर हमने टेस्ट सही नहीं दिखाया तो हमारा प्रोडक्ट फेल होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट। एंड आई थिंक इफ यू एक्सटेंड, राइट, अभी हम एआई के फेजेस से गुजर रहे हैं। देयर वाज अ time where AI was all about generating answers. But the shift has moved from Gen AI to agentic AI, where you talk to AI for the first time, and then we build a system where AI talks to AI, and then eventually they all respond back or do the task which we assign. And this is where it's very important, because it is a chain reaction. One bad mistake can cause harm, and one good input can do miracle, right? Any thoughts on prompt engineering in context of agentic AI?
See, उसमें it will be, I think it will be more disastrous in agentic AI world, right? Um, we have asked agents for a specific task, but if we are going to give very extremely weak prompts, Mhm. as you said, you will still get a response, but it will be very unpredictable. It could be unpredictable response, and with a confidence, a person who might not be tech savvy but still want to use those agents Mhm. might agree with that, right? Might agree with, because of that confidence with which the answer is giving, and that's why we call them hallucinations. So I mean, if you go and read the definition of hallucination, वो खुद में वो बोलती है कि आपको आंसर मिलेगा बट कॉन्फिडेंस से मिलेगा, राइट? हेलुसिनेशन का बेसिक डेफिनेशन. सो Mhm. एजेंटिक एआई वर्ल्ड में आई थिंक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट्स आर become more important, right? More important if you want really if you want the system to work really in the way you are envisaging it, right? अब मुझे I'm very I see a very promising future of prompt engineering. I'm not sure what are your views on it. How do you look at the future of prompt engineering? तो मुझे लगता है फ्यूचर में प्रॉम्प्ट शब्द ही नहीं रहेगा, Hmm. क्योंकि प्रॉम्प्ट इज गोना Interesting. बी ए इनहेरेंट स्किल. जैसे आई वी डोंट से कि आई नो हाउ टू टॉक, or I my skill is to talk, or my skill is to speak, or my skill is to smell. Yeah, I think prompt engineering is one of those senses for an AI tool. Just like we Hmm. have five senses, right? I think the sense of interacting with human is Hmm. prompt. So prompt, I think it's gonna be an extended organ for us, or it's a must-have organ for us, right? If Hmm. we really want to interact with AI. So um, अगर हम एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई करें, राइट? Because a lot of time, what I feel, and this is one of the things which I want to correct as part of my channel, is I don't want people to get confused with tech heavy words. Prompt engineering may sound ridiculously complicated, Yeah. but at a very ground level, right, it is saying the the quality of a question determines the quality of answer. Yeah. And this applies to everywhere, not just AI. एक सिंपल सा Yeah. एग्जांपल लो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप डॉक्टर को जितनी अच्छी तरीके से अपने प्रॉब्लम के बारे में बताओगे, उतना अच्छा वो इलाज बताएगा. काफ़ी बार लोग जाते हैं, जैसे एआई की बात है, ये डॉक्टर तो बढ़िया था, ये डॉक्टर तो बेकार था, बट वो ये नहीं बता पाते क्या हमने डॉक्टर को सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम बताए. हर आई मीन इफ यू लुक एट ऑल द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट Hmm. लिमिटेड टू एआई. Yeah. Everything can be addressed with the right side of communication. A lot of time, uh, people don't communicate, they Hmm. assume. But the key here is communication, especially with AI, because AI does not have that intelligence or emotional part of humans. Hmm. AI is input versus output. अगर हमने AI को ट्रेन दिया होता कि सवाल है हाउ आर यू फीलिंग, और हमने बार बार उसको बोलता कि आई एम फीलिंग हॉरिबल, आई एम फीलिंग हॉरिबल, आई एम फीलिंग हॉरिबल, अब Done. जब भी AI से क्वेश्चन पूछोगे हाउ आर यू फीलिंग, उसका आंसर हॉरिबल आएगा. Hmm. बट अगर आप मैं उसको आपको सही एक तरीके से फीड करोगे, yeah. तो Mhm. और आप अगर Yeah. उसको सही तरीके से फीड करोगे तो सही आंसर आएगा. तो द Hmm. आउटपुट इज एज गुड एज द इनपुट. इनपुट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आउटपुट. आप बोलो तो कुछ. Yeah. हाँ नहीं सॉरी, मैं एक जब आप बोल रहे थे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे याद आया. हम्म. And see how this is evolving, even though prompt engineering itself might not be a subject of an engineer for an engineering student, although it's called prompt engineering. In the year 2023, अभी मुझे याद नहीं आ रहा उस बंदे का नाम, but he found a very interesting he did a very interesting study, and he called that prompting as directional stimulus prompting. हम्म. तो क्या होता है डायरेक्शनल स्टिमुलस? It's very simple thing. You will laugh at the end of it. आपने एक पैराग्राफ लिखा, राइट? हम्म. प्रोबेबली a page of a book, let's say, हम्म. right? और आप उसको बोलते हो एआई को कि भाई समराइज दिस आर्टिकल in 2-3 sentences, हम्म. right?
So you have given a page which needs to be summarized, and you have respectfully asked the AI to summarize this article in 2-3 sentences. It will give you a summary based on Mm-hmm. whatever model you have chosen. Now, what he did is a very basic change in that prompt. Mm-hmm. So summarize this article briefly in 2-3 sentences, and he add one more line to it underneath, hint, and with semicolon separated, he had just put 4 or 5 hints. For example, the years which were in the page, or some facts which he wanted to be summarized. It exactly given 2-3 sentences, but with more precise and more realistic looking brief. Mm-hmm. So it became a part of the prompting world, that this is a kind of a prompt, and all he has done added few hints. So now, is it something you are training? You need to get into a heavy train model state. You need to contact ओपन एआई, मेरी बॉस मेरे को आपका मॉडल चेंज करना पड़ेगा या मॉडल ट्रेन करना, नहीं. आप सिंपल प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, प्रॉम्प्ट में you have been innovative, right? So that was one of the innovative approach. उसने बस hint add किया and things changed drastically. And people say that it almost increased the response, the quality of the response by at least 25%. Look, see, such a insightful example, right? Uh, the tool is as good as you know how to operate it. Yeah. आपके पास कोई भी टूल हो, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे एक स्विस आर्मी का नाम एग्जांपल ले लो. स्विस आर्मी से हम हज़ारों चीज़ कर सकते हैं, बट किसी बंदे को सिर्फ नखूनी काटनी है और बोले स्विस आर्मी इज अ नेल कटर, इज ही रॉन्ग? आई वुड से नो, बट मे बी he has not seen the bigger picture of it, right? So it's not about whether a tool is correct or not, right? A lot of time people think, is this the right tool or not? I think the way we should start thinking about it is, am I using the tool in the right way or not? Am I able to extract the full output of a tool or not, right? It's more the way we think about a piece than what a tool can do us, right? I think one thing which I covered in one of my videos is what is going to be trend of 2026, and one thing which I like to elaborate here also is ki gone are those days where we used to ask what AI can do. The thought has changed from what AI can do to what I want AI to do. And all that is possible. I guess I have seen one of. I think I have seen that video. Yeah, and if you really think it right from a very wide lens, we are only talking about common sense, and it's not a technical term. It's not just applicable to AI or anything. It is a very common sense or common kind of way we interact with everything else. Yeah. It's just that with AI and everything, this is given a proper term, but we have been doing the same activity over and over. It's just that we have got much more focused now, and I think the way I look at things, I want to understand the thought process behind everything, right? Every aspect of technology is all built with a human need in mind, and is built based on human learning from the past, right? So there is nothing which is not connected. Everything is interconnected. We just need to see it from a different lens. And very beautiful thing about AI and prompt engineering is, let's say it has learned so many things, right? Let's say you have so many things in your mind, right? And you are doing multitasking, multi-threading. But if somebody asks you a question which with some background to it, it immediately pops your mind, right? I think same with the AI, that
AI has lot of information. It has been fed lot of information, Mhm. but just go ask the right questions. ask the ask good questions. Ask the okay, good or bad is very contextual, but I ask the at least proper questions. Give it proper instructions while you are asking questions. Give Right. it hints, give it examples. Mhm. तो अभी लाइक यू स्टार्टेड राइट, अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोले कि भाई एआई तो ये बेकार है, तो आई थिंक यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू देम कि भाई सही पूछा था एआई को कि I think I will not blame that person. I think the world is moving in a pace where people feel confident just by looking at the surface, right? अब काफ़ी बार आप देखोगे कि वो बीच में एक नैनो बनाने का आया था ना, 3D इमेज बनते थे, तो लोगों ने बस कॉपी पेस्ट किया और गूगल नैनो डाल बनाना दिया। में डाला, और उन्हें लगता है कि उन्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ में आ गई। अगर आप एक सर्वे करोगे, आप पूछोगे जितने लोगों ने उसमें डाला, कितने लोगों ने उसको समझा कि वो क्या पूछ रहे हैं। शायद लोग इतने लेज़ी तो नहीं बोलूँगा, इतने बिजी हैं या लेज़ी हैं, जो भी बोलो, वो क्या कर रहे हैं शायद उनको पता नहीं, बट हमें उन्हें इस बात की तसल्ली कि हमें रेस्पॉन्स सही मिल रहा है, एंड समझने से ज़्यादा फास्ट उन्हें पोस्ट करना पसंद है, राइट? आई थिंक दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, एंड वी, आई मीन, जैसे आपने बोला ना कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे उस दोस्त को जिसने बोला कि बढ़िया है वर्सेस ख़राब है। आई थिंक मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगा उसको, बल्कि ट्राई करूँगा एजुकेट करने का। आई थिंक अभी हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टू एजुकेट एंड सी, इफ़ वी टेल देम द राइट कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप अभी आप अगर घर में कोई बच्चे शैतानी कर रहा है, राइट, हम उसको बोलेंगे मत करो, तो शायद उसको समझ में नहीं आएगा और हम भी नाराज़ होते जाएंगे कि भाई वो मेरी बात समझ नहीं रहा है। बट अगर हम एक स्टेप पीछे लें और देखें क्या हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, हम्म। तो शायद शायद अगर हम उसे समझाते कि क्यों ये गलत है, क्यों ये सही है, शायद वो आगे चल के ज़्यादा सही हो जाए, राइट? हाँ, नहीं, तो अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस अवेयरनेस प्लेज इक्वल रोल। मेरे साथ एक ऐसा छोटा सा वाक्य हुआ था, तो आई हैड पुट समथिंग अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन वन ऑफ द ब्लॉग्स, हम्म, and the person commented that prompt is like Google search. हम्म, That जैसे आप सर्च करते हो वैसे ही prompt. I answered it, but then I later realized there is no point in banging your head on the wall. You can educate somebody, right, who is ready to learn, but awareness इतनी poor है, maybe अभी होगी, I'm talking about this 2 years back, but awareness इतनी जरूरी है कि it is not Google search, right? गूगल में आप एक वर्ड भी डाल दोगे, कुछ ना कुछ वो उससे रिलेटेड दे देगा। प्रॉम्प्टिंग एंड यूजिंग एआई टूल्स, एजेंटिक एआई इज लॉट डिफरेंट। You are looking for solutions. In Google, you are not looking for solutions. Google doesn't give you solution. Google giving you multiple links using that keyword, right? The way Google search work is extremely different. So just as you said, and that's a right approach. Probably you don't have to हम्म, respond to that. Probably you have to educate them. correct. No, 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 exactly. But I think just to extend what the example you gave, right? See, people have a certain belief, and it won't change over time. It Yeah. can only over it can only be changed or brought into context if you give context about what we're talking. Yeah. See, prompt engineering AI, uh, it is little hard to digest to start with, because it comes with some sort of sarcasm or some sort of side effect where people are worried about their day-to-day work, right? So it's not easy. Jobs as well. And jobs, right? I mean, so people are also hesitant to talk and open to it for not necessarily um, because they don't like it, but they are not educated in the right context. Like if somebody says, AI is going to take away everybody's job, people start getting scared. Yeah. What people should do is try to see what they can do in order to align themselves to meet the change it's going. अगर
if you think, see, anything which has a pattern, right? Anything which has a pattern, it's gonna be automated at some point of time. You call it AI or not, but if you look at the past, एक जमाने में लोग हाथ से खेत खेत जोतते थे, फिर ट्रैक्टर आया। इसका इसका मतलब नहीं कि किसान मर गए, किसानों ने कुछ और करना शुरू कर दिया ट्रैक्टर को यूज करके। तो हमें इवॉल्व अपस्किल करना पड़ेगा, अपस्किल अपस्किल करना पड़ेगा और एडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बेनिफिट बहुत है अगर हम उसके तरीके से यूज़ करें। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है समझना कि ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी को बनाया, टेक्नोलॉजी ने ह्यूमंस को नहीं बनाया। तो टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमंस, बट human can definitely get better and focus on more better stuff which the technology can do for them, right? तो काफ़ी हद तक आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में भी होता है जब लोग a little hesitant to talk about AI, but I think that has changed a lot in last couple of years. AI is something which we are using for quite some time. Like a very classic example is a washing machine. It is washing cloth. It's some sort of computers doing your day-to-day work. Yeah. So people are very comfortable using washing machines. It has become a habit, and similarly, AI is gonna be the next very common thing. I think there is no option now. It's high time. कर लो भाई, start करना upskill. You have to use it. You should use it. It's a good thing. Use it as your assistant. Don't think it is your replacement, right? I don't think it is a replacement. But somebody also told me, is it your replacement? It not 100%, but it might replace at least a few. Those who are not ready to adopt it, right? You have to adopt it, learn it, understand it, and use it. It is here to help you, and ask right questions. Right? I will just add one thing here, Prashant. I think the couple of things which I want to call it out, right? First is AI is great, but it won't replace humans. It may replace some of the redundant work a human is doing on a daily basis, right? So humans can then focus on something better than a repeat work, right? So it's very important to understand that AI won't replace humans, but AI may replace some of the human tasks which has a pattern, right? Third thing is AI is not a thinking machine. AI is a computational machine. It doesn't think, it predicts, right? It's very important for people to realize. So we always need humans who are there to validate whether the outputs are right or wrong, or whether the things are correct or not, right? So humans will always be relevant because humans have made AI. AI has not made humans, right? Yeah, agree. And thoughts, right? When computers came into picture, right? Typewriters thought that it's gonna replace them. But if you look at the history, right? Typewriting and computing were not two very different things, right? Those who learned how to use computers to type it out, Yeah, they have excelled. they evolved and they kind of they were much more efficient, right? So the only thing which is dynamic in this current world is change, and the one who has adapted to change in the right context has always excelled. Yep. So before we get to the close of this call, right? Any final thoughts on prompt engineering before we wrap it up? Well, I think start using it as I would just ask people to start using it as much as they can. Learn from your mistakes. Let tool know what it should do, it should not do. At least start from somewhere. You have to start one day. Why not today, right? And write good questions as you would ask your managers in your organization, right? So I think that I would just conclude. I agree with a lot of things what you say, right? Communication is always two-way. As long as we both try to help each other, in this case me and my AI tool, we are going to exceed together. So it's a form of communication, and it is a two-way communication, so both are equally responsible. Let's not get disappointed or get upset if a response is wrong. अगर आज की कन्वर्सेशन से एक चीज़ याद रखनी हो,
तो वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ट्रिक नहीं है, ये क्लैरिटी है। एआई को बेटर बनाने से ज़्यादा ये स्किल हमें थोड़ा बेटर थिंकर बनाती है। और जब क्लैरिटी होती है, आंसर्स खुद का खुद इम्प्रूव हो जाते हैं, चाहे वो ईमेल हो, प्रेजेंटेशन हो या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आगे जाके जब एआई सिर्फ रिप्लाई नहीं करेगा बल्कि एआई एक्शंस भी लेगा, तब यही क्लैरिटी सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब एआई यूज़ करें, एक सेकंड रुक के सोचिए, मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर ये कन्वर्सेशन यूजफुल लगी हो, शेयर इट विद समवन जो एआई यूज़ कर रहा है पर स्ट्रगल भी कर रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी जर्नी को आगे लेकर जाएंगे, प्रॉम्प्ट से एजेंट तक। टिल देन कीप इट सिंपल। थैंक यू एंड टेक केयर।